श्री राम श्री श्री बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम श्रद्धे महाराज श्री व्यासदेव जी महाराज श्री से प्रार्थना अपनी मधुर वाणी द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आइए महाराज श्री। परं किमपि तत्त्वं न जाने।
कली संतरण उपनिषद है। उस कली संतरण उपनिषद में बताया है कि कली काल का मनुष्य यदि कलियुग के दोषों से बचना चाहे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक महामंत्र बनाया जो कली संतरण उपनिषद का है, और उसको ही चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि मंत्रों को गुप्त होना चाहिए, मंत्र गोपनीय होते हैं, और जितना मंत्र गोपनीय होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। ये मंत्री शब्द किसके बना? मंत्री गुप्त भाषणे। मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उस बैठक में क्या विचार रखे गए आम जनता को बताते हैं, ओपन होता है? ओपन नहीं होता। मंत्र गुप्त भाषण, गुप्त भाषण। जो मंत्र जितना गुप्त होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र को, इस मंत्र को महामंत्र बना दिया। जब ये मंत्र का चैतन्य महाप्रभु ने उच्चारण किए तो बड़े बड़े विद्वानों ने विरोध कर दिया कि महाराज ये उपनिषद का मंत्र है, चलते फिरते नहीं बोला जाता है, मंत्रों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उसको बदल दिया, मंत्र को ही रखे लेकिन चेंजिंग कर दिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो कली काल के यदि दोषों से बचना है तो इस महामंत्र का सभी को संकीर्तन करना चाहिए, चलते किसी भी अवस्था में हो। अन्य मंत्र तो हम शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में या पूजा स्थान में जाप कर सकते हैं, लेकिन महामंत्र जो है वो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, वो महामंत्र कभी भी हम उच्चारण कर सकते हैं। तो कली काल के दोषों से मनुष्य सहज में बच जाता है। उस महामंत्र का नाम है, आइए तो हम आप सब एक साथ में गायन करें और सबको आता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और जब इस मंत्र का उच्चारण किए तो वाराणसी के जो विद्वान हैं उन्होंने विरोध किया कि महाराज ये उपनिषद का मंत्र है और उपनिषद के जो मंत्र हैं वो गुप्त होते हैं, गोपनीय होते हैं, चलते फिरते उच्चारण उनका नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर इसको कुछ चेंजिंग किए। जो ऊपर थे उनको नीचे ले आए, जो नीचे थे उनको ऊपर ले गए, मंत्र चेंज हो गया। मंत्र चेंज होने का मतलब ये नहीं कि उसका अर्थ चेंज हो गया या अर्थ का अनर्थ हो गया, नहीं, क्योंकि महापुरुषों का ये दायित्व बनता है कि किसी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रदर्शित करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कली काल के मनुष्यों को चाहिए हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। अन्य गति है ही नहीं, कली काल में अन्य कोई गति नहीं है, सिर्फ हरे नाम संकीर्तन। ये खिलाते हैं। हमारा मन जितना बहिर्मुख होगा, मन चंचल होगा, बहिर्मुख होगा, हमने संकीर्तन के द्वारा मन को एकाग्रचित करना है, कीर्तन के द्वारा, जिससे कि दूसरा को चिंतन न चले। और यदि मन एकाग्रचित नहीं हुआ हमारा और हम ध्यान में बैठ गए तो मन हमारा रुकेगा? मन तुरंत ही नेत्र बंद करते ही मन हमारा मार्केट में चला जाएगा, शॉपिंग करने, कहीं रूप दर्शन करने चला जाएगा, कहीं शॉपिंग करने चला जाएगा, कहीं कुछ भी करने जा सकता है। तो मन यदि हमारा बहिरंग है, ज्यादा विषयों का चिंतन करने वाला है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कक्षा 1 की क्लास रखे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ध्यान नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा मन बहिर्मुख है। विषयों का चिंतन करने से तुम्हारा पतन होने की संभावना है। तो मन को रोको। सर्वप्रथम किसको रोकना है? अपने मन के लिए रोकना है। जो विषयों में बार बार जा रहा है, मन को कैसे रोका जाए? तो हरि नाम संकीर्तन के द्वारा खूब जोर जोर से ठाकुर जी के आगे हरि नाम संकीर्तन करें तो हमारे जो मन की जाने की गति है वो रुक जाएगी। और जब मन थक जाए, रुक जाए, उसके बाद में हम ध्यान करने बैठ जाएं। कक्षा दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास है ध्यान, तो ध्यान करें। मन जब एकाग्रचित हो जाए तो ध्यान करना शुरू करें। और जब तक मन चंचल है, जब तक सेवा करें, कीर्तन करें, भजन करें, तो ये हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई है। किस प्रकार से कलिकाल के मनुष्य का कल्याण होगा, क्योंकि जो महापुरुष हैं, हमारे ऋषि हैं, वह पूरे इस विश्व को, पूरे संसार को अपना ही घर मानते हैं। विश्वम कुटुंबकम, सारा विश्व उनका कुटुंब है, परिवार है। ये हमारे ऋषियों की दृष्टि है। और हम उन ऋषियों की भूमि में हैं। भारत भूमि किसकी भूमि है? ये किसकी भूमि है? हमारे ऋषियों की भूमि है। हम उन ऋषियों की संतान हैं, इसलिए भारत कहलाते हैं। भा माने ज्ञान, भा का अर्थ क्या है? जो ज्ञान की भूमि है, ज्ञान में रत रहने वाले हैं, उनका नाम है भारत। बार बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत नाम से संबोधन किया। हे भारत, गीता जी में उठा करके आप देखिए, जगह जगह भारत शब्द मिल जाएगा अर्जुन के लिए। तो भारत कोई राष्ट्र नहीं, भारत के अंदर में रहने वाले जो
व्यक्ति है, प्रत्येक नागरिक हमारा भारत है। ज्ञान की भूमि, ऋषियों की भूमि में हमारा जन्म हुआ। बहुत बड़े गोविंद की कृपा। ये शरीर मिलना इतना दुर्लभ नहीं है जितना दुर्लभ ये शरीर के साथ में भारत भूमि मिलना है। ये मनुष्य शरीर जो है अमेरिका, थाईलैंड, न्यूयॉर्क या मतलब जो है चीन आदि, नागालैंड आदि, जो पशुपत जिनका जीवन है, ये शरीर है ना, मनुष्य शरीर है। विदेशों में भी मनुष्य हैं, लेकिन उनके जीवन में आप ध्यान करके देखिए, क्या जितनी शांति का, जितने आनंद का हम अनुभव करते हैं, उनके जीवन में कभी शांति है? नहीं है। धन की महत्ता नहीं है, शांति की महत्ता है। धन से बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं मिलेगी। धन से हम अन्न खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं मिलेगी। तो ये देखना है, हम आपाधापी करते हुए भाग रहे हैं, कहाँ को जाना है कुछ पता नहीं, सब भाग रहे हैं, सब भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विचार करें कि हमने आखिर जाना कहाँ है, क्यों भाग रहे हैं, किस प्रयोजन? कुछ अपनी बुद्धि से विवेक दौड़ाएं कि जो हमारा, जिस लिए हमें इस भारत भूमि में जन्म मिला, ईश्वर को इष्ट था कि तुम्हारे पुण्य है और तुम ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त कर लो, इसलिए तुम्हें ऐसी भूमि में भेज रहे हैं जो ऋषियों की भूमि है, जहाँ रात दिन ज्ञान की गंगा बहती रहती है। ऐसी हमारे भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, और फिर भी हम आलस्य और प्रमाद के कारण ये सुनहरा शुभ अवसर हम हाथों से गंवा देते हैं। समय कब चला गया कुछ पता ही नहीं चला। समय निकल जाता है, समय चला जाता है, लेकिन पता चलता है? समय कब चला कुछ पता नहीं चला। बचपन से वृद्ध हो गए कुछ पता नहीं चला। पता चला कब हमारा जन्म हुआ? देखते 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 बाल सफेद हो गए, मुख से दांत निकल गए, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन हम जहाँ पे तहाँ कुछ नहीं कर पाए। 80 साल 70 साल 50 साल में कुछ भी नहीं कर पाए। अपना आत्म कल्याण के लिए क्या कर पाए? ये संसार तो जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। हमारे नहीं होने पर, जब नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, और अभी है तब भी संसार चल रहा है, और नहीं रहने पर भी संसार चलता रहेगा। संसार की चिंता नहीं करें, हम अपनी चिंता करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। समय कब चला गया पता नहीं चला। बचपन से यात्रा शुरू करी और बुढ़ापा कब आ गया पता नहीं चला। किराए के घर से जीवन शुरू किया और अपने घर कब आ गए पता ही नहीं चला। ये किराए का घर है, ये इस शरीर में हमने मोह आसक्ति करके बैठे हैं। ये पंचायतन है, पंचायतन। पंच महाभूतों का यह बना हुआ शरीर है। पंचायतन शरीर है, और हमने जो है इसके ऊपर कब्जा कर लिए हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा और अपने घर को जाना पड़ेगा। हमारा घर ये नहीं है,
अभी तो हम यात्रा में हैं, सब यात्रा में हैं। कोई कहीं ठहरा है, कोई कहीं ठहरा है, कोई कहीं, लेकिन हम सबका एक ही लक्ष्य, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती, जब तक हमको विश्राम नहीं। राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, तब तक विश्राम नहीं। और राम नाम रूपी हीरा हमको प्राप्त हो गया, राम नाम रूपी धन प्राप्त हो गया, तो वहीं पर पूर्ण विश्राम, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए बस पूर्ण विश्रांति हो जाती है। इसलिए जागने की जरूरत है। सब जग रहे हैं लेकिन हम लोग सो रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। हमारे कौन जागे हुए हैं? हमारे ऋषि जागे हुए हैं, और ऋषि जो जाग चुके हैं वो ही जगा सकते हैं। जो सोए हुए हैं वो किसी को जगा नहीं सकते। जो जाग चुके हैं वो ही जगा सकते हैं। उठ जाओ, अब भोर हो गई है, अब रैन समाप्त हुई। इसलिए जागने की देरी है। हम अपने सनातन धर्म के लिए जाग जाएं, ज्ञान रूपी प्रकाश में जागे। जाग हिंदू जाग, तेरा जागना जरूरी है। जाग जाग हिंदू जाग, तेरा जागना जरूरी है। जाग जाग हिंदू जाग, तेरा जागना जरूरी है। जाग धरती जागे, अंबर जागे, तेरी क्या मजबूरी है। सूरज जागे, चंदा जागे, तेरी क्या मजबूरी है। सूरज जाग हिंदू जाग, तेरा जागना जरूरी है। जाग जाग हिंदू जाग, तेरा जागना जरूरी है। जाग जाओ, वरना ऐसी गहरी नींद में सोएंगे कि कोई जगाने वाला नहीं। जागना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए और सिर्फ पछताना हाथ में रह जाए, सिर्फ पछताना। आपको हम एक बताते हैं, उपनिषद में एक जगह दृष्टांत आया है। जिस समय व्यक्ति, देखिए सत्संग वैराग्य के लिए होता है। कोई ये नहीं समझे महाराज कैसी कैसी बात सुनाते हैं। ये सत्संग हमारे शास्त्र हमको बार बार किसी न किसी बहाने से खेल खेल प्रकार शास्त्र समझते हैं कि ये किसी भी तरीके से, चाहे उसको मीठी गुट्टी दो, चाहे इसको लालच दो, चाहे इसको किसी भी प्रकार से, वो आया नहीं अर्थ दंड साम वेद, इन सभी तरीकों को अपना करके अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाना। शास्त्र कहते हैं, हमारे उपनिषद कहते हैं कि जीवन भर हमने जो जो कर्म किए, जीवन भर हमने जो जो कर्म किए हैं, अंतिम समय में हमको वो ही याद आएगा। मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं, तो उस समय सारी इंद्रियां हमारी जो है खिंच जाती हैं, प्राणों में लीन हो जाती हैं सारी इंद्रियां। अब अगल बगल से परिवार के लोग खड़े हुए हैं। बहू कहती है, पत्नी कहती है, हमें पहचानते हो? ये जी हमें पहचानते हो? हम कौन हैं? सारे जीवन तुमको तो पहचाना, गोविंद को कहाँ पहचाने? बेटी कहती है, पिताजी
मैं आपकी बेटी हूँ, वह किसी को नहीं जानता है, उस समय नहीं जानता है, सिर्फ नेत्र खुले हुए हैं उसके, बाकी सारी इंद्रियाएं प्राणों में लीन हुई हैं। और जिस समय वह नेत्र खुले रहते हैं और एक टकी लगा करके देखता है, तो उस समय याद रखना, उपनिषद कहते हैं कि वह जो जो कर्म कर चुका है व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों में या इस जन्म में जो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार जितनी योनियां हैं, कितनी योनि हैं, 84 लाख योनियां हैं। वो 84 लाख योनियों की, जैसे हम फिल्म देखते हैं, टीवी में फिल्म देखते हैं ना, धारावाहिक देखते हैं, फिल्म कोई ना कोई देखते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से वह मरणासन्न व्यक्ति सारी योनियां आंखों के सामने से निकलती है। शुकर निकलेगा, कुकर निकलेगा, राजा निकलेगा, रंग निकलेगा, देवता निकलेगा, ऋषि निकलेंगे, सारी योनियां निकलेंगी एक तरफ से, नंबर वाइज नंबर। तो जहां और हम लोग सब घेर के खड़े होते हैं, कोई कहता है पिताजी मैं आपका बड़ा पुत्र, कोई कहता है मैं छोटा पुत्र, कोई कहती है मैं आपकी पुत्री हूँ, लेकिन उसके सामने, आंखों के सामने रील चलती है। फिल्म की जिस प्रकार से रील चलती है, उसी प्रकार से उस मरणासन्न व्यक्ति के आंखों के सामने से योनियां निकलती हैं। और जहां उसकी आसक्ति हुई, जहां उसका प्रेम जुड़ा, वो कितनी सुंदर है, बस फोकस लग गया, कैमरे ने उसको कैच कर लिया, अंतःकरण रूपी कैमरे ने उसको कैच किया, शुकर की योनि निकली, मोह हो गया, अरे वाह कितनी सुंदर है, बस तुरंत ही कैमरे ने फोटो कैच कर लिया। फोटो जब खींच लिया, वह अंतःकरण में जाकर के चिपक गया, आपका उस शुकर योनि के साथ में क्या हुआ, संबंध बन गया। संबंध इस शरीर से प्राण निकले नहीं है, उस शरीर से आपका संबंध बन गया, तो अब इस शरीर से क्या होगा, जीव ऐसे करके निकलेगा, इस शरीर से प्राण को हटा करके उस शरीर में ले जाकर के रख देगा। ये प्रक्रिया है। अगर हमारा चिंतन अच्छा है, हम गौ का चिंतन करते हैं, उस समय हम गोविंद का चिंतन करते हैं, क्योंकि योनियां सारी निकली हैं, राम जी भी निकले हैं, कन्हैया जी भी निकले हैं और ऋषि भी निकले हैं, सारे जितना भी है चराचर अखिल ब्रह्मांड में सब निकलता है। तो जहां हमें प्रेम हुआ, जहां हमारा मोह हुआ, इसलिए भगवान ने कहा है ना, मोह और आसक्ति ये संसार प्राप्ति का बीज है। हमारा उस योनि में मोह हो गया और हमें क्या हो गया, उस शरीर से तादात्म्य संबंध बना, इस शरीर से प्राण उस शरीर में प्रवेश कर गए, इसी का नाम है देहांतर, अन्य देह की प्राप्ति। और इतने बीच की जो प्रक्रिया है आने और जाने की, इतने में ही 12-13 दिन लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि अब भाई जन्म हो गया 13वीं के बाद। इसीलिए कहते हैं शास्त्र, जो सारा जीवन हम जिसका अभ्यास करेंगे उसी का चिंतन अंतिम में चलेगा। गोविंद का हम चिंतन करेंगे तो गोविंद का चिंतन अंतिम में भी चलेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अच्छा चिंतन करें। घर में भी यदि है तो घर में भी चिंतन अच्छा चले। मोह करना है, आसक्ति करनी है तो राम जी से करें। और आज तक तो मोह किससे है, किससे मोह है? परिवार से तो है, लेकिन चलो परिवार में भी कोई बात नहीं, अगर परिवार से है तो परिवार में आ जाएंगे, परिवार से गए उसी परिवार में आ जाएंगे। लेकिन हमारा मोह विपरीत है, जो जंगल में छुटे हुए पशु हैं उनको हमने घर में ला करके रख दिया।
अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं माताएं, सुबह को जाएंगे कुत्ते को वॉकिंग कराने के लिए। आप क्या परंपरा है हमारे भारत का नसीब, जो विदेशी सभ्यता हमने अपने आप जानबूझ करके मोल ले लिए। हम अपना अमूल्य हीरा वहां ले आए और वहां से गंदगी उठा करके अपने भारत में ले आए। माताएं हमने ऐसी ऐसी देखी हैं कि अपने बच्चों को कभी गोद में नहीं लेंगे, कभी भी गोद में नहीं लेंगे, लेकिन वो टंकी मंकी चंकी पंकी जो भी इसने नाम रखती है उसको गोद में लेकर घूमती है। क्या है, ज्यादा नाम भरी है क्या? इससे कल्याण नहीं होगा। वो हमारा आसक्ति कुत्ते के अंदर हो गई। और समझ लीजिए निश्चित है, मैं लिख करके दे रहा हूं, आपको निश्चित ही कुत्ते की योनि मिलने वाली है, क्योंकि शास्त्र हमारे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यम यम पापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविताः। जो सदा जिसका चिंतन करता है उसी योनि को वह प्राप्त हो जाता है। त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, ये कलेवर शरीर को त्यागते हुए जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, किसका चिंतन करेंगे? सदा तद्भाव भाविता, हमेशा उस भाव में हम रहे हैं। इसीलिए कलेवर त्यागते समय, शरीर का विसर्जन करते समय भी हमारा वही चिंतन रहेगा। इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हम मोह करें, गाय के दर्शन करें, देसी गाय की सेवा करें तो गोविंद की प्रसन्नता, गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि गोविंद का अवतार ही गौओं की रक्षा के लिए हुआ, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ, गौओं की रक्षा के लिए हुआ। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्यों हुआ? क्योंकि ब्राह्मण क्या है, धर्म का प्रचार करेंगे, और जब धर्म का प्रचार होगा तो सबकी रक्षा हो जाएगी। एक को पकड़ दो, एक साधे सब सदे, एक को पकड़ कर रखेंगे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए हम अभी मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, जाग जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी क्षति हो जाए। जिस समय व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है उस समय वह सोचता है कि मैं क्या किया, सारा जीवन हमने क्या किया, उस मैंने भजन क्यों नहीं किया, मैंने पाप क्यों किया, सब कुछ याद आ जाता है। एक एक कर्म उसको उस समय याद आता है, मैंने क्यों पाप किया, मैंने पुण्य क्यों नहीं किया। अब तो कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ पछतावा ही पछतावा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिताजी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल किए होंगे। आपकी दादी हो, आपके जो भी हैं, जो जा चुके हैं, आपकी आंखों के सामने कभी देखा होगा आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उनके संतति, उनकी संतान आंखों के आंसू पूछती है, तो आपके विषय में नहीं सोचते हैं, वो ये सोच करके विलाप करते हैं कि मैंने सारे जीवन क्या किया, पुण्य क्यों नहीं किया, पाप क्यों किया, और अब हमारे क्या गति होगी। कुछ नहीं रहा हाथ में, बाण छूट चुका है, धनुष से बाण छूट गया है, अब ये बिगड़ फल दिए नष्ट नहीं होगा। इसलिए बहुत समय है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, हम आज ही और अभी से ही सही मार्ग पर लग जाएं। इसके लिए हमें कुछ भी यदि थोड़ा बहुत कष्ट भी आता है, पहले तो आएगा नहीं, पहले तो आने वाला नहीं, और यदि प्रारब्ध में थोड़ा बहुत है तो नहीं लगेंगे तब भी आएगा। शुभ कर्म नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब भी कष्ट आएगा जीवन में, नहीं आएगा क्या?
तो प्रारब्ध में है सुख दुख का अनुभव करते हुए हमने गोविंद का ही चिंतन रखना है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले राधा रानी सरकार की जय। जीवन में कोई सच्चा नहीं, जीवन में सिर्फ गोविंद ही हमारे हैं, और जो हमारे हैं उनको अपना नहीं मानते, यथार्थ रूप में नहीं मानते। अपने अपने हृदय में हाथ रख करके अनुभव कीजिए कि वास्तव में मानते हैं, नहीं मानते। कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य है कि हम गोविंद को अपना नहीं मानते हैं। बाहर से तो कहते हैं गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, लेकिन घर में पहुंचते हैं तो नहीं। गोविंद को फिर एक साइड में, अगर कोई भी गोविंद हमारे नहीं सुनते हैं तो गोविंद को भोग भी नहीं लगाते, गोविंद को एक साइड में कर देते हैं। हनुमान जी को ले आते हैं, हनुमान जी नहीं सुनते उनको साइड में करते हैं। दुर्गा माता को ले आते हैं, वो नहीं सुनती उनको भी साइड में कर देते हैं। चलो तुम देवता किसी काम के नहीं। तो इसीलिए यथार्थ में तो गोविंद ही अपने हैं। संसार हमारा ना अपना था, ना है, ना रहेगा। लेकिन जो अपना नहीं है हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि हमारे हो जाओ, हमारे हो जाओ, हमारे हो जाओ। एक हमारा बनेगा, 10 हमसे रुष्ट हो जाएंगे। अपने परिवार में देख लीजिए, हम अपने परिवार को खुश नहीं रख सकते हैं। पूरे परिवार को एक गरम एक नरम, एक को खुश रखेंगे 10 गरम हो जाएंगे। तो संसार कैसे हमारा हो सकता है? जो हमारा नहीं हो सकता है उसको हम अपना बनाते बनाते सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, कष्ट हो जाता है। लेकिन संसार हमारा नहीं हो पाता, और जो हमारा अपना है वो उसको हम अपना नहीं बनाते। गोविंद तो हमें अपना मानते हैं। परमात्मा गोविंद हमें अपना ही मानते हैं कि तू मेरा है। ईश्वर अंश तू मेरा मित्र है। सयुजा सखाया सुवर्णा सयुजा सखाया, तो हमारा सखा है। और आज से सखा नहीं, अनादिकाल से तो हमारे मित्र हो। एक फलों को चखने वाला बन गया और एक सिर्फ साक्षी रूप में है, तो मित्र हैं दोनों। और कैसे मित्र हैं? अनादिकाल से मित्र हैं। परमात्मा कभी हमको नहीं भूलते, हम परमात्मा को भूल जाते हैं। यही जीवा है, यही बच्चा है। तो सिर्फ गोविंद को अपना मानिए,
संसार में रहें, संसार से प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, प्रेम सबसे करना है, लेकिन मोह किसी से नहीं करना है। कभी आपने देखा होगा महापुरुषों से आप जब मिलते होगे तो जब मिलोगे तो महापुरुष की तरफ आप देखोगे इतना प्रेम लुटाएंगे जैसे पता नहीं कब से जानते हैं, अनादि काल से परिचित हैं, इतना प्रेम लुटाएंगे। और जैसे हमसे अलग हुए और जैसे ही हम उनसे अलग हुए पर कभी कुछ नहीं, अंदर से बिल्कुल खाली है। अब आइए विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक में हम प्रवेश करें, ये जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्लोक में प्रवेश करें। कल हमने साधन बताए थे कितने? 4 साधन। साधनानि अत्र चत्वारे कथितानि मनीषिभिः। ये 4 साधन जिसके जीवन में है उसी की सत्य में निष्ठा होगी, ईश्वर में उसी की ही निष्ठा होगी। और ये 4 साधन जिसमें नहीं है उसमें ईश्वर की निष्ठा दिखावा के लिए हो सकती है, लेकिन यथार्थ में निष्ठा होगी नहीं। ये नियम है। कौन कौन से बता दिए थे? पहला, नित्य अनित्य वस्तुओं का विवेक, एक साधन। दूसरा, वैराग्य। वैराग्य भी कैसा होना चाहिए? इस लोक में जितनी भी भोग सामग्री है सबको, सबसे वैराग्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और परलोक में जितने भी ऐश्वर्य हैं स्वर्ग के, उन सब से वैराग्य हो जाना, विष के समान इन विषयों का त्याग करना, यही वैराग्य है। उसके बाद में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन के अंतर्गत आ गए। अब देखिए बताते हैं भगवान शंकराचार्य जी, जो आपने कहा कि सत्य वस्तु में निष्ठा, तो पहले पता तो चले सत्य वस्तु है क्या। हम तो इस संसार को सत्य माने पड़े हैं, पहले हमें इस बारे में पता चल जाए कि नित्य वस्तु क्या है, तभी तो हमें निष्ठा होगी। भगवान कहते हैं, हम बताते हैं सत्य क्या है। अगर शास्त्रों की मानते हो, हमारी मानते हो, तो हमारी आज्ञा के अनुसार मानो। ब्रह्म सत्यम, सत्य कौन है और सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा ये है जो तीनों कालों में रहे, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं, और भविष्य काल में भी वही रहेगा। जागृत अवस्था में भी है, शयन और स्वप्न अवस्था में भी वही है, और सुषुप्ति अवस्था में भी है। अब आप बताइए, आप भूतकाल में थे, मतलब इधर अभी जो चल रहा है इससे पहले वर्तमान चल रहा है ना, वर्तमान काल से थोड़ी देर पहले आप घर में थे, जो घर में थे वो भूतकाल हो गया, समय निकल गया ना भूतकाल। तो आप उस समय में थे, अभी भी हैं, और इसके बाद घर जाएंगे, तुम्हारे तीनों कालों में आप हैं। जागृत अवस्था में आप हैं, अभी जग रहे हैं तो हम है नहीं है। कोई कह सकता है मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। और जब सो जाते हैं तब भी रहते हैं स्वप्न अवस्था में। स्वप्न चला, दिन का पदार्थ तो अभी नहीं है, स्वप्न अवस्था में। उस स्वप्न का देखने वाले, स्वप्न को देखने वाले हम हैं। उस समय इसीलिए सुबह को उठ करके बोलते हैं कि आज तो हमने इतना बढ़िया स्वप्न देखा। और जब कुछ नहीं दिखता है, प्रगाढ़ निद्रा में जीव चला जाता है, उस ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। प्रत्येक दिन हम लोग साक्षात्कार करते हैं परमात्मा के, कहते जब हमको कुछ भी पता नहीं रहता, आनंद ही आनंद होता है, वहां पर
ना सुख की अनुभूति होती ना दुख की अनुभूति होती है। समझ लीजिए हम अपने पिताजी से मिलने के लिए गए हुए हैं। हमारे पिताजी कौन है? परमात्मा। तो जब प्रगाढ़ सुसुप्ति अवस्था में जीव गहन निद्रा में समाहित, वहां पर सब कुछ इंद्रियाएं, हमारा मन सब अज्ञान में लीन हो जाता है। मन की भी सत्ता नहीं रहती वहां पर, और हम प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं सुबह को, और हम रहते हैं नहीं उसमें, हम रहते हैं। इसीलिए सुबह को उठ करके बोलते हैं कि आज तो इतनी बढ़िया नींद आई कि कुछ पता ही नहीं चला कब नींद आ गई, कब सो हो गया, कुछ भी एक भी स्वप्न भी नहीं आया। बहुत सुंदर नींद आई, मैं कुछ भी जान नहीं पाया। तो जो नहीं जान पाए, जो नहीं जानने वाला कौन था वहां पर? आप थे। जागृत अवस्था में आप हैं, स्वप्न अवस्था में भी हैं और सुषुप्ति अवस्था में भी हैं। तो कौन? ये सत्य है। ब्रह्म कौन है? सत्य है, और वही आप है। ब्रह्म सत्यम। आप कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। अपने आप को मरणा धर्म वाला नहीं समझे। भागवत का भी यही रहस्य है। भागवत में परीक्षित जी को भगवान शुकदेव जी अंतिम में क्या कहते हैं? राजन, जो तुम्हारी बुद्धि होती कि मैं मरणा धर्म वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं जन्म लेने वाला हूँ, ये पशु बुद्धि अभी तक तुम्हारे गई या नहीं गई? परीक्षित को भी कहना पड़ा कि क्या कहना पड़ा? अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, अहम ब्रह्मास्मि। बताते कथाकार, नौटंकी करते हैं। अद्वैत का प्रतिपादन हमारे भागवत के अंदर फूट फूट के भरा हुआ है, और सभी शास्त्रों का एक ही लक्ष्य है, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा करके तद्रूप हो जाना। परीक्षित ने कहा कि महाराज गुरुदेव, मैं ब्रह्म हुआ, हम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्म कभी मरता है। बस यही लक्ष्य है। तो ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, और जगत क्या है? जगत मिथ्या। इत्येवं रूपो विनिश्चयः। ब्रह्म सत्य है, जो भी हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, ब्रह्म नहीं देख करके हम अन्य अन्य चीजें देख रहे हैं, वो सारी की सारी मिथ्या है। ऐसा हमारी बुद्धि क्या कर ले? निर्णय कर ले कि ब्रह्म से भिन्न जितने भी हैं वो सारे की सारे मिथ्या है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए उसकी दृष्टि में कुछ मिथ्या नहीं है। हम ब्रह्म को नहीं जान करके हम कुर्सी को देख रहे हैं, माइक को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, घर मकान को देख रहे हैं। ये सारा का सारा मूल तत्व को नहीं जान रहे हैं, और मूल तत्व के ऊपर जिसकी कल्पना की गई है, हम कल्पित वस्तु को जानते हैं। तब शास्त्र कहते हैं जिसको तुम जानते हो कल्पित के लिए वह मिथ्या है। मिथ्या माने असत है, नाशवान है। मिथ्या की परिभाषा करते हैं जो सत्य भी ना हो, असत भी ना हो, सत और असत से भिन्न हो। अगर सत्य होता तो रहता हमेशा, जैसे ब्रह्म है वैसे ये रहता, और अगर असत होता तो दिखता ही नहीं। वाह क्या बात है, कितने पुराने सत्संगी हैं, दिखता ही नहीं। खरगोश के सींग दिखते हैं, आकाश में फूल दिखता है, क्योंकि है ही नहीं, जो नहीं है तो नहीं दिख रहा है। ये संसार दिख रहा है, नहीं होने पर भी दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए क्या है? मिथ्या है। योयम, यही जो निश्चय है, इसी को कहा है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। अब हमें ये ज्ञान हो गया, जितना भी हमारी आंखों के सामने मूल तत्व को नहीं जान करके हम मूल के ऊपर जो कल्पित वस्तु है
उसको जान रहे हैं, वो सारी की सारी मिथ्या है। अब कहाँ हमारी दृष्टि गई? मूल तत्व में। जो मूल तत्व है ब्रह्म, वो सत्य है। आधारो एव सत्यम। घड़ा सत्य है या अनित्य है? मिथ्या है। घड़ा सत्य है या अनित्य है? अनित्य है, जो मिट जाएगा तो मिट्टी रह जाएगी। हाँ, तो घड़ा किसमें कल्पित है? मिट्टी में। मिट्टी घड़ा उत्पन्न होने से पहले मिट्टी थी, है ना? घड़ा बन गया, सबकी मिट्टी है। घड़ा टूट जाएगा, फिर मिट्टी रहेगी। इसलिए शास्त्र चिंतन करके कहते हैं जिसका कभी भी तीनों कालों में अभाव ना हो, वो नित्य वस्तु है। ध्वंस भिन्नत्व सत्य, ध्वंस प्रतियोगित्व नित्यत्व, जिसका कभी भी, जो कभी नष्ट ना हो। ये जितना भी कार्य से संपन्न है, ये सारा का सारा संसार एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। तो ये है नित्य अनित्य वस्तुओं का ज्ञान, विवेक। और ऐसा विवेक होना चाहिए। सबसे पहले विवेक हो गया, अब उसके बाद में वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। पहले हमें विवेक करवाया शास्त्रों ने कि ब्रह्म से भिन्न जितना भी है, जो भी है, वो सारा का सारा अनित्य है, नाशवान है। हमारे मन के अंदर ये बात आ गई, बुद्धि ने पकड़ लिया, कैच कर लिया, तो अब कुछ भी आए, इस संसार में रहने वाले जितनी भोग सामग्री वो क्या है? अनित्य है ना, नाशवान है। तो हमारा क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा। और परलोक में जितनी भोग सामग्रियां हैं वो भी खत्म होने वाली है, उनसे भी हमारा वैराग्य। और कैसे वैराग्य होगा? दृढ़ वैराग्य होगा, शमशानी वैराग्य होगा। दृढ़ वैराग्य, वैराग्य दो प्रकार के हैं। एक बोलते हैं शमशानी वैराग्य, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, और वो वैराग्य सबको होता है। चार लोग एक व्यक्ति को लेकर के जाएं, कहाँ? शमशान में, तो उस समय सबको वैराग्य होता है। और सब कहते हैं भैया एक दिन ये संसार नाशवान है, ये संसार में जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, भगवान का नाम ही सत्य है। और जब वहां से आते हैं तो कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि कल को हम भी चार लोगों के कंधे पर आएंगे। कल तक कहते थे कि मैं कमजोरी आ गई, उठ नहीं पाता हूँ, और आज इतना सामर्थ्य, इतना दम आ गया कि दुनिया से उठ गए, इतनी ताकत आ गई। क्या है ये? जब तक प्राण वायु इस शरीर में है, सारा व्यवहार है, सारा सब हमको प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। और जब ये प्राण वायु शरीर से निकल गए, तो कितना भी हमारा प्रेम करने वाला क्यों ना हो, सारे व्यवहार खत्म। सब कोई उससे बात पूछेगा, कोई बात पूछेगा कि पिताजी हम ये काम कर लें, कोई मतलब नहीं है। प्रेम करने वाला, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो चला गया, और जाने के बाद में यदि आए रात्रि में, तो कितने लोग प्रेम करेंगे उससे? साथ साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं, बहुत प्रेम, कि हम आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। और वो चला गया। अगर वो रात्रि में आए, प्रेत बन के आया तो डरेंगे या उससे जाकर गले लग जाएंगे? क्यों? आपका इतना, हम सबका इतना प्रेमी, और वो आया है हमसे मिलने के लिए, उसका स्वागत करें, डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो हमारा नहीं रहा, वो हमारा शत्रु बन चुका है, वो हमको अपने में मिक्स कर देगा, इसलिए डरते हैं। वो क्यों? क्योंकि
जब तक उसका मोह था तब तक, जब तक हमारा वो वापिस आता था मुड़ मुड़ करके कि हमारे बच्चे रो रहे हैं हमको छोड़ दो, हमारी पत्नी विलाप कर रही छोड़ दो, ये हम दूध छोड़ते नहीं है, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसका शरीर घर में रखा हुआ है। जब शरीर को शमशान भूमि में ले जा करके जला देते हैं तब यमदूत कहते हैं कि देख जिसको तू इतना विलाप कर रहा है उन्हीं परिवार के लोगों ने क्या कर दिया, आग लगा दी। अब जाओ, कहाँ जाओगे, जाओ। और उसके अंदर इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि ये हमारे मित्र हैं कि शत्रु हैं, इन्होंने हमारे शरीर को नष्ट कर दिया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए उससे भय करते हैं। तो क्या है, इसीलिए कहते हैं नित्य अनित्य वस्तुओं का विवेक ये, और उसके बाद में वैराग्य। अब वैराग्य क्या है वो कल बताएंगे। समय हो चुका है, समय कब चला कुछ पता नहीं चला। किराए के घर से यात्रा शुरू करी, कब हम अपने घर चले गए कुछ पता नहीं चला। इसलिए समय का सदुपयोग करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जी वाई ना ले थोड़े दिन करो तार सकते हाँ ये हमारा नंबर है और ये कार्ड है। आगे वाला नंबर सामने रखेगा। ये क्यों मंगवा रखा है इसको? महाराज जी ने मोबाइल डाल दो महाराज जी का अच्छा मोबाइल डालो